हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप कंटिन्यूसली हमारा बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। इंडिया इंडिया की मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्री तारीफ कर ही रही है। मेटा की भी रिपोर्ट आई है। मेटा ने बोला है कि इंडिया का जो स्टार्टअप है बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। स्पीड क्या है? 10,000 स्टार्टअप थे हमारे 2016 में, अभी 1.5 लाख स्टार्टअप चले गए हैं। और इन स्टार्टअप्स में 51% जो स्टार्टअप्स हैं वो टायर 1 सिटीज़ में नहीं हैं। नहीं है मतलब टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में है। तो मतलब ये है कि जो स्टार्टअप्स का इंक्लूजन हो रहा है, स्टार्टअप इंक्लूजन अच्छा खासा है, ठीक है। इंडिया में पहले 10 यूनिकॉर्न थे, 7 यूनिकॉर्न 2016 में, अभी 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हैं हमारे यहाँ पे। तो ये वाली बात है। अच्छा, स्टार्टअप की जो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 10 मिनिमम 10 साल से कम होना चाहिए आपकी एज। स्टार्टअप की जो एज है 10 साल से कम होना चाहिए। टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए और कोई भी इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट वाला काम होना चाहिए। और कोई मतलब जो जो भी ये काम हो रहा है ये किसी स्प्लिटिंग वाला नहीं होना चाहिए, नॉट फ्रॉम बाय स्प्लिटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया स्टार्टअप के। अब स्टार्टअप को क्या क्या मतलब क्या फीचर है, क्या क्या उन्हें स्पेशल चीजें मिलती हैं? वो पहली चीज है सेल्फ सर्टिफिकेट। दे कैन सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस फॉर लेबर एंड एनवायरमेंट लॉ। सेल्फ सर्टिफाई। टैक्स बेनिफिट्स मिलता है इन्हें। 10 जो भी 10 साल तक इनकी एज रहती है उन 3 ईयर में ये टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। कोई सा भी 3 ईयर ले सकते हैं, शुरू का 3 ईयर, लास्ट का 3 ईयर, बीच का 3 ईयर, कोई सा भी 3 ईयर। फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, देखो 345 करोड़ का फंड है ये। इस फंड से इन्हें पैसा मिल सकता है। एक और दूसरा फंड है कि सिडबी भी एक फंड मैनेज करता है, वो 10,000 करोड़ का है, यहाँ से भी पैसा मिल सकता है। फास्ट ट्रैक पेटेंट प्रोसेस, 80% ऑफ रिबेट ऑन पेटेंट फाइलिंग, जो भी पेटेंट फाइलिंग की फीस होती होगी उसमें 80% रिबेट है। और फास्ट फॉरवर्ड वाला काम आता है। स्टार्टअप इंडिया हब, इन्हें गाइडेंस चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। ईजियर एग्जिट पॉलिसी, सबसे बड़ी परेशानी है एग्जिट करना बिजनेस से, अगर बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो ये इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी कोड में भी इजीली एग्जिट हो सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स भी इजीली ले सकते हैं। और स्टार्टअप एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस टर्नओवर क्राइटेरिया, मतलब कुछ ना कुछ एग्जामिशंस हैं यहाँ पे, तो उससे इन्हें क्या मिल जाता है? गवर्नमेंट टेंडर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ग्रोथ ड्राइवर फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनको एआई आने की वजह से चीजें और ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही हैं, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर एक्सपांशन हो रहा है। ओमनी चैनल प्रेजेंस, देखो ओमनी चैनल प्रेजेंस का एक बताऊं ना आपको चीज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तो हो ही रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप बहुत सारे यूट्यूब वाले जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या हो रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेज, जैसे एआई आ गया है तो आप अलग अलग लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। तो स्टार्टअप इस तरीके से भी ग्रो हो सकता है। जैसे आप मिस्टर बीस्ट का जो वीडियो है वो हिंदी में भी है तो इंडियन भी देख रहे हैं उसे। और अब इंडिया की जो अगर उनके बारे में जानते हो आप, अ, अ, एक न्यूज़ चैनल है पालकी शर्मा, हाँ, पालकी फर्स्ट पोस्ट है शायद, पालकी शर्मा है, तो वो अब इंग्लिश में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है। तो ये टायर 3 सिटीज़ में भी हमारा एक्सपांशन हो रहा है, जिसकी वजह से और हो रहा है। मतलब टायर 1 दिल्ली मुंबई में ही नहीं है सिर्फ स्टार्टअप कल्चर, अब स्टार्टअप कल्चर हर जगह फैल गया है। इवन अगर आप कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो तो उसमें एक गाँव का लड़का अ अ, वो जो एक राम राम भाइयों, सारे भाइयों ने, तो एक वो तो ग्रो हो ही चुके हैं, वो स्टार्टअप नहीं, एक मतलब पर्सन है। पर आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हो कि 1 महीने में 1 लाख या फिर 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनते हैं। लोग अपना शिपिंग कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, कुछ ना कुछ स्टार्टअप करते हैं। एक लड़का है, एक बिहार का लड़का है, वो भुजिया को मतलब बनाता है और उसे सेल करता है। वो स्टार्टअप तो नहीं है पर हाँ, लोग फैल रहे हैं इंटरनेट की वजह से। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज क्या है? डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। रिलेटेड इंस्टीट्यूशन क्या है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क। देखो ये यहाँ से ना फाइनेंस भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। लैक्यूनास ऑफ स्टार्टअप क्या है? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हर जगह पर है। टैक्स, आपने अगर शार्क टैंक देखा होगा तो कई बार स्टार्टअप्स लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग कंप्लेन कर देते हैं, जो लोग कंप्लेन कर देते हैं, उनकी अगर कोई भी परेशानी आती है तो लोग कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस वाले इन लोग को उठा के ले जाते हैं। मतलब करप्शन हो गया होगा या चोरी चकारी चल रही है स्टार्टअप के नाम पे, ये समझ के।
तो फिर बाद में उन्हें क्लियर कराया था कि भाई हमारा धंधा ये है, तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर गलती होगी तो उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर है फंडिंग चैलेंज। स्टार्टअप में बहुत बड़ी परेशानी है फंडिंग, वो बहुत मुश्किल से मिल रही है। अगर फंडिंग मिल भी रही है तो उसमें बहुत चीज़ें फ्लक्चुएशन है, जैसे बायजूस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, बायजूस 7,000 करोड़ की फंडिंग मिल रही थी उसे, 7,000 करोड़ क्या उससे ज़्यादा की थी, मेरे को पर्टिकुलर अमाउंट पता नहीं है। पर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, वो फंडिंग खराब हो गई, और कुछ फंडिंग उसे यहाँ वहाँ से मिलने वाली थी, तो फंडिंग खराब हो गई, और बायजूस का जो प्लान था आगे ग्रो करने का, वो खराब हो गया पूरी तरीके से। जो उसने एक्सपेंडिचर करे थे उसके वो पैसे चुका नहीं पाया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई और ये वाली परेशानी आ गई, ठीक है? बायजूस के साथ बायजूस बंद हो गई। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, टायर 2 टायर 3 सिटी में ग्रो तो हो रहा है पर अभी भी वो लोग परेशान हो रहे हैं। मेंटरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, मेंटरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप देखो, अगर आपको यूट्यूब शुरू करना है तो अब तो लोग बताने शुरू कर दिए, पर कुछ दिनों पहले तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। अब तो यूट्यूब पे फिर भी लोग बात कर रहे हैं कि इस तरीके से आपको सेल करना है, इस तरीके से वो करना है, पर फिर भी मतलब यूट्यूब पे तो भी बता रहे हैं कि आईफ़ोन लेना चाहिए, सैमसंग लेना चाहिए, पर आप कितनी वीडियो देख लो, आप परेशान ही रहोगे कि आपको क्या लेना चाहिए। मतलब आप पूरी तरीके से मतलब खुश नहीं हो पाओगे, मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाओगे। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन है, यूपीएससी की प्रिपरेशन की सारी जानकारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर फिर भी जब भी हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, तो बच्चों का ये सवाल तो होता ही है कि सर कौन सी किताब पढ़नी है? तो वही बात है, आप यूट्यूब इन सब से कोई फ़र्क पड़ भी नहीं रहा है, लोग टायर 2 टायर 3 सिटी में लोग एक इंसान को चाहते हैं जो उन्हें सिखा पाए। तीसरी परेशानी, चौथी, फिर सस्टेनेबल इश्यू, सस्टेनेबिलिटी इशू, द सिग्निफिकेंट सस्टेनेबल इशू ये है कि 1 महीने, 2 महीने अगर आपको लंबे टाइम तक रहना हो, चीज़ें क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ आपको, ईवी बिज़नेस का एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको। ईवी बिज़नेस में पहले सिक्योर था सिस्टम, 100% टैरिफ लगाया हुआ था बाहरी कंपनीज़ को, अब क्या कर दिया है, एकदम से 17% कर दिया, 100% आके। तो जो टाटा मोटर्स जो ईवी है, उसके शेयर मार्केट के प्राइस भी गिर गए, और जो छोटे-छोटे लड़के, मतलब यंग कॉलेज के लड़के जो सोचते थे कि ईवी का मतलब सेमीकंडक्टर या स्टार्टअप का बिज़नेस करेंगे, तो वो सब बर्बाद हो गया। सेमीकंडक्टर का भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है, कि हाइलाइट इंडिया स्किल लैंडस्केप। अब इंडिया में स्किल की परेशानी चल रही है। 88% ऑफ द वर्कर्स इन एंगेज इन लो कॉम्पिटेंसी जॉब, ठीक है? ये बहुत बड़ी परेशानी। दूसरा स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच ये है कि इंसान की स्किल ये है, पर उसे काम करना है ये वाला। क्यों कर रहा है ये वाला काम? क्योंकि यहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये स्किल मिसमैच वाली परेशानी आ रही है। तीसरा है स्ट्रक्चरल इश्यू। स्ट्रक्चरल इश्यू मतलब ये है कि चीज़ें स्ट्रक्चरल इश्यूज़ और स्किल मिसमैच वही वाली परेशानी आती है। जो एग्रीकल्चर लेबर है, पहले उसे बोला गया कि तुम आईटी में चले जाओ। अब आईटी से चीज़ें पूरी तरीके से कहाँ में जा रही है, एआई में। तो आईटी से एआई में हम जा सकते हैं, पर एक एग्रीकल्चर लेबर है वो एआई में जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रक्चर स्किल शॉर्टेज इन हाई स्किल जॉब्स, ये हमने पहला पॉइंट से ही मिल रहा है, ठीक है? अब इसके बाद एक रिपोर्ट भी आई थी, स्किल फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज वर्कफोर्स रिपोर्ट। उसमें भी यही बात हो रही है कि जो स्किल गैप आ रहा है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है लोगों को, जिस रिपोर्ट को मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जो रिपोर्ट इशू करी है, उसमें भी यही बात आ रहा है कि स्किल गैप, अनएम्प्लॉयमेंट, देखो दो डेटाज आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, स्किल गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों एक आयरनी है कि इंडिया में स्किल गैप भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसका 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 रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक सिंपल चीज़ यही है, इसका रीज़न ये है कि इंडिया में लोगों के पास स्किल ये वाली है, पर लोगों को काम ये वाला करना है। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ये वाला है, ठीक है? इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और जो स्किल गैप है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है? आगे आपको मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग और भी जानकारी देता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।